हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज 9 दिसंबर है। काफ़ी दिनों से मैं अपना स्टडी व्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा आरआरबी कलर का एग्ज़ाम था। तो अब मेरा आरआरबी कलर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब मैं अपनी स्टडी व्लॉग डाला करूँगी डेली डेली। आरआरबी कलर का एग्ज़ाम मैंने 2-3 महीने से कर रही थी मैं उसकी प्रिपरेशन, लेकिन काफ़ी हद तक सही ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई थी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं गया क्योंकि अभी उस लेवल की प्रैक्टिस हुई नहीं है कि मैं 40 क्वेश्चन इतनी 20 मिनट्स में मैं इतनी जल्दी जल्दी बना पाऊँ। मैं ट्राई कर रही थी, फिर भी मैंने 60 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए हैं एग्ज़ाम में, लेकिन कोई चांस ही नहीं है। 75 के आसपास करने चाहिए थे, तब हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी 1-2 महीने में क्या ही होगा अभी, लेकिन अभी अच्छे से करेंगे। ये आज का स्टडी व्लॉग मैं बना रही हूँ। तो पहला मैं कैलकुलेशन का कर रही थी प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्लो थी। अगर मेरी थोड़ी सी स्पीड रहती तो मैं काफ़ी और क्वेश्चन कर पाती एग्ज़ाम में। तो ये मैंने अपने रूटीन में डाल लिया है कि 1 घंटे, मैं अभी 1 घंटे करूँगी डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। जब मुझे लगेगा कि इसमें मेरी स्पीड बढ़ रही है तो फिर मैं आधे घंटे कर दूँगी, उस हिसाब से मैं थोड़ा कम करूँगी कैलकुलेशन, लेकिन करूँगी तो मैं रोज़ करूँगी। तो कैलकुलेशन के बाद मैं डीआई कर रही थी, तो मैं सोची 2 डीआई रोज़ सॉल्व करूँगी तो मेरी डीआई अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम तक, क्योंकि अलग से पढ़ने का कोई मैटर नहीं है डीआई का। डीआई ऐसी चीज़ है कि आप जब से खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि आप एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करो। काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम टीचर को देख के पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या होता है कि उस टाइम पे हम टीचर के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को खुद से सॉल्व करते हैं तो वो नहीं होता है, क्योंकि हमने खुद से तो एफ़र्ट डाला नहीं। तो टीचर बस जैसे-जैसे बता रहे थे वैसे-वैसे हमने सॉल्व कर लिया। इसीलिए ना मैं खुद से बुक से डीआई रोज़ सॉल्व करूँगी। डीआई पढ़ते-पढ़ते मुझे हमेशा ही नींद आ जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर मैं 20 मिनट सो गई थी, मुझे भी नहीं पता चला कब सो गई। फिर डीआई करने के बाद में कैलकुलेशन और डीआई साथ में ही था। 1 घंटे में मुझे कैलकुलेशन भी और डीआई भी करना था। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हम एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उधर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। बैंक में मुझे 2 चीज़ अलग लगी जो मुझे पढ़नी पड़ेगी। एक तो मुझे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और बैंक की रीज़निंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। इंग्लिश तो मैं एसएससी का कर रही हूँ तो इधर भी हो ही जाएगा। तो उसके बाद उसके बाद मेरा सेशन था कि करंट अफ़ेयर करने का, तो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ आशीष गौतम सर के लेक्चर डेली, तो मैं इनका लेक्चर ही देख रही थी। क्योंकि मुझे खुद से पढ़ने में थोड़ा आलस आता है, वो भी याद भी नहीं होता है। खुद से पढ़ती हूँ तो लगता है कि ऊपर से सब जा रहा है, तो मैं करंट अफ़ेयर का लेक्चर ही देख लेती हूँ। तो पहले से एमसीक्यू कराते हैं इससे पहले वाले क्लास के, और फिर अभी तो क्या हुआ ना कि जब आरआरबी का एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा कि अभी तो फिर प्रिपरेशन है नहीं, तो अभी तो प्री ही नहीं हो पाएगा, तो मेंस का मैं क्या करूँ? तो मैं करंट अफ़ेयर मैंने छोड़ ही दिया था। मैं अक्टूबर तक पढ़ा था, फिर उसके बाद छोड़ दिया था। तो अभी मैं आज से स्टार्ट करूँगी फिर से करंट अफ़ेयर करना। 1 दिसंबर से नहीं करूँगी, आज से ही स्टार्ट करूँगी। तो पहले का जो हो गया सो हो गया, पेंडिंग गया, अब आगे से अभी से कर देते हैं फिर से स्टार्ट करंट अफ़ेयर। थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ तो दिमाग में जाएगा, कुछ भी जाएगा, कुछ भी करेंगे हम, कुछ-कुछ तो जाएगा ही ना दिमाग में। फिर इसके बाद मेरा इस करंट अफ़ेयर के बाद था मुझे रीज़निंग पढ़नी थी, ब्लड रिलेशन, क्योंकि आरआरबी कलर में ब्लड रिलेशन पे ही मैं अटक रही थी बार-बार, और बहुत अजीब-सा क्वेश्चन दिया था। इतने सारे रिलेशन दे दिए थे एक ही क्वेश्चन में। 20 मिनट में तो वैसे ही 25 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाने थे। पज़ल ये सब मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तो पज़ल बन रहा था टाइमली, लेकिन फिर ब्लड रिलेशन की वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे मेरे छूट भी गए थे। मतलब मैंने 29 या 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए होंगे रीज़निंग में 40 में से। मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि रीज़निंग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एक ब्लड रिलेशन ने पूरा बेकार दिया। लेकिन फिर कोई भी बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था मॉक में मुझे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी मुझे बहुत प्रैक्टिस चाहिए। 2-3 महीने में नहीं होता है। 6 महीने, साल भर जब तक अपनी प्रिपरेशन को नहीं दो ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला होता है। तो ब्लड रिलेशन मैंने पढ़ लिया, तो उसका मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब दिखाती हूँ तो उसमें मेरी आईडी भी दिख जाती है स्क्रीन पे, इसीलिए। तो उसके बाद मैं पढ़ रही थी फैटमैन से। ये मैं आप लोगों को मैं जीके का बताऊँगी। जीके का मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है मैंने कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, तो काफ़ी
तो मैं सर के लेक्चर देख रही थी और मैं बुक से पढ़ रही थी, तो बहुत ईज़ी हो गया है ऐसा। मैं नोट्स बना रही थी तो जो चीज़ मैं 2 दिन में करती हूँ, वो चीज़ मैंने 1 दिन में कर ली, मतलब 2 लेक्चर देख लिए और इतने अच्छे से याद भी हो गया। तो सर की बुक बहुत अच्छी है। तो ये एसएससी का रीज़निंग तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ लिया, बायोलॉजी भी मैंने पढ़ ली। अभी अभी तक इतनी सारी चीज़ें बची हैं और मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, अभी तक रात हो गई है लगभग। तो अभी मैं वोकैबुलरी करूँगी, मैथ्स तो मैं नहीं कर पाऊँगी आज, और एसएससी वाली रीज़निंग भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर ये कल मैं पहले तो ये दोनों ही चीज़ करूँगी, अपनी टू डू लिस्ट में ये दोनों चीज़ डालूँगी। अभी तो यहाँ से मुझे क्रॉस करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा अभी नहीं हुआ है। वोकैबुलरी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ, फिर मुझे बस लर्निंग पार्ट बचा रहेगा वोकैबुलरी का, फिर ग्रामर तो फिर मैं करना ही है। तो ये मैं कर रही हूँ न रानी मैम से 5.0 मैंने लिया हुआ था रिकॉर्डेड बैच, तो इससे मैं ग्रामर, वोकैबुलरी इसमें सब कुछ है, प्रैक्टिस बैच। तो मैं सब पूरा इंग्लिश में यहीं से पढ़ूँगी मैंने, और कोई यूट्यूब वूट्यूब कुछ नहीं है। यूट्यूब पे लिए वीडियो भी इसमें हैं, मतलब मैम के इनके हैं काफ़ी सारे मैराथन जो इसी में है। तो मैं यूट्यूब के बजाय मैं इसी में देखूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो मैंने मैथ्स का वीडियो एक बनाया था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं वैसे ही अब जीके की, इंग्लिश की भी, मतलब हर एक सब्जेक्ट की बताऊँगी। क्योंकि पता है कि जितनी मिनिमम चीज़ों से पढ़ो ना और उतनी ज़्यादा बार पढ़ो उतना इफ़ेक्टिव होता है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से नहीं पढ़ना है और बहुत कम चीज़ों से पढ़ना है हमें। और बैंकिंग की भी कर रही हूँ, तो थोड़ा डाउट मुझे बैंक में ही हो रहा है। एसएससी का तो मैं क्लियर कट हूँ कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, मुझे ये आ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ना ये रूट वर्ड और कन्फ्यूज़ वर्ड ये सब मैंने ख़त्म कर लिया था। ये 60 वीडियोज़ है, तो यहाँ ये वाली प्लेलिस्ट में देख रही हूँ, इसमें मैं 50 वीडियो पे हूँ। तो अभी मुझे 5-6 वीडियो और करने हैं, तो मैं समुद्र मंथन का मेरा पूरा नोट्स बन जाएगा मैम का। तो फिर मैं उसको सिर्फ लर्न करूँगी। मैं ब्लैक बुक मैंने लिया भी नहीं है, मुझे मिला भी नहीं है एक्चुअली में, और मेरे पास पिनाकल वाली जो पीवाईक्यू बुक है ना, उसमें आधा तो वोकैब दिया ही है पीछे। तो मैं मैम के नोट्स प्लस उस पीवाईक्यू बुक को इतना वोकैब मैं अभी याद करूँगी फ़िलहाल। और इसके बाद मैं ग्रामर पढ़ रही हूँ, तो ग्रामर में तो अभी कुछ ठीक से समझ आ नहीं रहा है मुझे। लेकिन मैंने नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 भी ले लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैम के साथ नोट्स भी बना लूँगी, विरानी मैम के साथ। प्लस कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो उससे भी पढ़ूँगी, तो इससे मैं ग्रामर करने वाली हूँ इस तरीके से। तो मैं डेली डाला करूँगी व्लॉग, देखती हूँ रेगुलर ट्राई करूँगी कि रेगुलर डाल पाऊँ। तो रात हो गई थी, तो फिर टेबल चेयर पे तो इतनी ठंड लग रही थी, तो फिर मैं अपने नेट के अंदर आ गई थी, तो मैं पहले पढ़ूँगी। बात ये है, जैसे मैं बेड पे बैठती हूँ वैसे ही मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं बैठना ही नहीं चाहती मैं पूरा दिन। अगर मैं बैठ गई तो मैं सो ही जाऊँगी, मुझे पता है। तो मैम की क्लास थी, तो मैं सोच रही थी इसको पूरा कर लूँ, तो मैं इतना तो कर लूँगी। तो आज मैथ्स रह गया हमारे टू डू लिस्ट में, बट कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। 1-2 दिन अभी ना वो थोड़ा फ्लो बिगड़ गया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।